तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी आज की डेट में मीटिंग है, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो पुनर्परीक्षा 2018 में सालवर गैंग का बोलबाला रहा है। डीलेट 2023 बैच में अजब गजब माहौल देखने के लिए मिल रहा है। चालक भर्ती निरस्तीकरण पर हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। यूपी पीसीएस 2023 प्री रिजल्ट जारी हो चुका है। सीटें भी बढ़ी हैं। 16,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है और यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा से संबंधित एक अहम सूचना है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, 2 सालवर गैंग का राजफास, लेखपाल समेत 14 गिरफ्तार। यूपी SSSC परीक्षा में सेंधमारी, 99 मुन्ना भाई भी पकड़े गए। तो एसटीएफ की लखनऊ, कानपुर, बरेली, गोरखपुर में कार्रवाई हुई है। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल का ठेका लखनऊ में लेखपाल ने लिया था, बरेली में बैठाए गए थे बिहार के सालवर। तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत सारी गिरफ्तारियां देखने के लिए मिली हैं। एसटीएफ ने सोमवार को यूपी SSSC की परीक्षा में सेंधमारी करने वाले 2 गिरोह का राजफास कर 4 जिलों में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें गिरोह का सरगना, सालवर व अभ्यर्थी शामिल हैं। लखनऊ से गिरफ्तार लेखपाल के गिरोह ने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए सेंधमारी की। वहीं बरेली के गिरोह ने बिहार के सालवर बैठाकर अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लिया था। विभिन्न जिलों से दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे 99 मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं। तो ये सालवर गैंग जो है वो सक्रिय रहा है, लेकिन बहुत सारे जो सालवर गैंग के माफिया हैं उनको दबोचा भी गया है और 99 से अधिक जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई हैं। दोस्तों, फेस अटेंडेंस से पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी। देखा जाए तो वीडियो की परीक्षा में केंद्रों पर अभ्यर्थी की फेस अटेंडेंस करवाई गई। इसके माध्यम से दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने आए 99 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। इनमें बस्ती, गोंडा, अयोध्या, झांसी के 1-1, मुरादाबाद, प्रयागराज, आजमगढ़ के 2-2, मिर्ज़ापुर, बरेली, आगरा के 4-4, गोरखपुर, बांदा में 5-5, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में 3-3, वाराणसी के 9, अलीगढ़ के 11, लखनऊ के 13, कानपुर नगर, गाजियाबाद के 14-14 फर्जी अभ्यर्थी शामिल हैं। इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है और इनमें से कुछ की गिरफ्तारी भी देर रात तक हो गई है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया है कि गड़बड़ी करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, देखा जाए तो 8 से 12 लाख में डील हुई थी। 10,000 रुपये एडवांस में दिए गए थे। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी लेखपाल ने 8 से 12 लाख रुपए तक परीक्षा में पास कराने का ठेका लिया था। ग्राम विकास अधिकारी के एक फिक्स रकम 12 लाख रुपए थी। सभी अभ्यर्थियों से उसके 10 से 50,000 रुपये एडवांस देने के नाम पर लिए गए थे। परीक्षा होने के बाद डील की 50% रकम और बाकी की परीक्षा पास होने के बाद देनी थी। आयोग की तरफ से प्रदेश के 20 जिलों में 737 केंद्रों पर वीडियो परीक्षा का आयोजन 2 दिन सोमवार और मंगलवार को कराया जा रहा है। इनमें से 1913 पदों के सापेक्ष 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। देखा जाए दोस्तों तो 64% अभ्यर्थियों ने छोड़ी है वीडियो की परीक्षा। ये इलाहाबाद से अपडेट है। और रीजनिंग में उलझे अभ्यर्थी, आसान नहीं रही हिंदी। और ट्रेनों बसों में उमड़ी परीक्षार्थियों की भीड़। फेस डिटेक्शन और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट ने खोली है फ्रॉड की पोल। तो दूसरे के स्थान पर जो परीक्षा देने का सिलसिला है वो अब थमेगा और इसे हर एक भर्ती परीक्षा में लागू किया जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, देखा जाए तो वीडियो पुनर्परीक्षा का पहला दिन ठीक ठाक गुजरा है। पेपर लीक या सॉल्वर की कुल मिला के सेंधमारी की जो कोशिशें हैं वो सारी की सारी नाकाम हुई हैं और सुचारू रूप से देखा जाए तो परीक्षा संपन्न हुई है। अब दोस्तों, हम देखेंगे आज की डेट में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी एक अहम मीटिंग होने जा रही है। और दोस्तों, इसमें देखा जाए तो स्पेशली 2 मुद्दे काफ़ी अहम हैं। पहला है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो रिक्त पद हैं उन पर नई भर्ती की जाए। और दूसरा जो है वो है शिक्षा मित्रों का मामला। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने संबंधी जो मीटिंग है उसमें भी ये बिंदु आज की डेट में रखा जाएगा। तो देर शाम तक जो जैसी अपडेट निकल के आएगी, चूँकि 12 बजे से ये मीटिंग होनी है और जो परिणाम है वो 4-5 बजे तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक पूर्व नियोजित जो देखा जाए तो काम है उसके हिसाब से देखा जाए तो रिक्त पद तो पर्याप्त संख्या में है, लेकिन नए आयोग के गठन में सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा बनने वाला है। और नए आयोग के गठन के पहले यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट शायद ही देखने के लिए मिले, लेकिन जो रिक्त पद हैं वो हर ज़िले से मिले हुए हैं।
कई ज़िलों के आंकड़े भी आए हैं, आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे। तो अच्छे खासे जो पोस्ट हैं, हज़ारों की संख्या में अद्यतन जो डेटा है। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। 16,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र का जो लिस्ट है वो कल की डेट में आ चुका है। अब ये 16,000 जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफ़र होकर विभिन्न जनपदों में जाएंगे और इसके बाद ज़िले के भीतर जो समायोजन और स्थानांतरण होगा और इसके बाद प्रमोशन की कार्रवाई होगी। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप विश्वास मानिए कि आपके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और सबसे पहले यूपी टेट के एग्ज़ाम होगा और इसके बाद एक बड़ी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की पूरी उम्मीदें हैं। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहें और जब दोस्तों इसका काम शुरू होगा तो ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और आपको मौका भी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों हालात हैं बहुत खस्ता। 2,33,000 सीटें हैं डीएलएड में, लेकिन सिर्फ 50,000 आवेदन आए हैं। आज लास्ट डेट भी है। 2 जून से शुरू हुई थी डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया। 28 जून तक शुल्क जमा करना था, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ 50,000 इस बार आशा से कम आवेदन आए हुए हैं। और एक बार फिर से जो आवेदन की तिथि है वो अवश्य ही बढ़ेगी, क्योंकि सरकार को सीटों की भरपाई करनी है। और दोस्तों देखा जाए तो कुछ दिनों के बाद अगर एक आध साल ऐसी कंडीशन रही तो कोई डीएलएड कोर्स के लिए आवेदन ही नहीं करेगा, इतने बदतर हालात हो जाएंगे। तो ऐसे में एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि लोगों का मन लगा रहे और इस प्रकार के जो डीएलएड और बीएड कोर्सेज़ हैं वो संचालित होते रहें। कम से कम इनकी जो सीटें निर्धारित हैं वो सीटें भर जाएं। 2,30,000 सीटें हैं और बताइए आप 50,000 सिर्फ आवेदन आ रहा है। तो ये साफ तौर पर बताता है कि अब कोई भी रुझान छात्रों का डीएलएड जैसे कोर्सों की तरफ नहीं है। दोस्तों देखा जाए तो पीसीएस 2023 प्री का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। परीक्षा के 1.5 माह के भीतर परिणाम जारी हुआ है और 254 पदों के सापेक्ष 15 गुना यानी कि 4,047 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और दोस्तों इसकी मुख्य परीक्षा 23 सितंबर से कराई जा सकती है। इन परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए तकरीबन 3 महीने का समय भी मिला हुआ है और सबसे बड़ा लक्ष्य देखा जाए तो 9 महीने में भर्ती को पूरा करने का है और पदों की संख्या 173 से बढ़कर 254 कर दी गई है। अब प्री का परिणाम जारी हुआ है तो पद बढ़कर 254 हो गए हैं। पिछले दिनों कुछ और पदों के लिए आए अधियाचन को इसमें जोड़ा गया है। पूर्व में कई बार ऐसा हुआ है कि प्री का परिणाम आने तक पदों की संख्या बढ़ गई थी, इसके बाद आने वाले अधियाचन को इसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन अब जहां तक लगता है कि 254 पर ही ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। दोस्तों देखा जाए तो अब 22 जुलाई को होगी इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा अब 22 जुलाई को होगी। पहले 15 जुलाई को तारीख तय की गई थी, लेकिन उस दौरान अन्य परीक्षाओं को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों के अनुरोध पर बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया है। अब 22 जुलाई को प्रदेश के 96 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के लिए 18,400, जबकि इंटरमीडिएट के लिए 26,269 सहित कुल 44,669 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। दोस्तों देखा जाए तो कुल 138 पदों पर 35,943 अभ्यर्थी कतार में थे। चालक भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विभिन्न विभागों में 138 चालकों की भर्ती के लिए 2016 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने संबंधी परीक्षा नियंत्रक के 16 फरवरी 2023 के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो दोस्तों ये हो गई आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।